वीर भगवान की, अनंता अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की, आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री प्रमुख सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विहर्ष सागर जी महाराज की, मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की, तीर्थंकर लेनी में विराजमान नेमिनाथ नमीनाथ भगवानों की, सभी ढाई दीप में विराजमान 3,9 करोड़ मुनिराजों की, सभी ज्ञानदानम गुरुकुल शहादा संस्थानम अभेदानम महाराष्ट्र में आए हुए नन्हे मुन्ने बच्चे, सभी छात्र छात्रागण, सभी स्वयंसेवी बंधु श्रावक श्रेष्ठी जन, वीडियो इत्यादि के माध्यम से स्वाध्याय कर रहे सभी भव्य जन, सभी को सादर जय जनेन्द्र जयदु जिड़ंदो। बहुत सुंदर। हम सभी लोगों ने पिछले कई दिनों में धम्म कहा नामक ग्रंथ का जो 24 कथाएं थी, प्रथमा नियोग की कथाओं का, पौराणिक कथाओं का संग्रह, वो हमने समाप्त कर लिया था। इससे पिछली कक्षा में जिन बच्चों का जो छुट्टी पे गए थे रह गया है, तो उनको हमारे कृष्णा भैया जी सुनाएंगे फिर सारी कथाएं जो सीख गए हैं, है ना। नहीं तो वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, या जब भी दोबारा समय मिलेगा तो हमसे पूछ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पुस्तक से भी देख सकते हैं। उसके बाद ब्राह्मी और इंग्लिश की कक्षाएं भी आप लोगों की निरंतर चल रही हैं। बहुत सारे बच्चों ने ब्राह्मी और ब्राह्मी के साथ साथ उसका इंग्लिश में क्या रूपांतरण है, क्या अर्थ है, वो सब भी सीख रहे हैं साथ साथ। कल एक नई कथा यहाँ प्रारंभ की थी, उससे पहले हमने चंद्रगुप्त, लेकिन बड़ा आवाज कर रहा है, चंद्रगुप्त और चाणक्य की कथा हमने सुनी थी। कल चूंकि हम यहाँ नेमिनाथ भगवान की धरा पर तीर्थंकर लेनी में शहादा में विराजमान है, नजदीक में ही गिरनार पर्वत, द्वारका नगरी, गुजरात प्रांत में बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। तो यहाँ पर पंडित जी हमारे सुरेश जी हैं नंदुरबार से, उन्होंने ये पुस्तक दी थी भगवान नेमिनाथ का जीवन चरित्र। इसको कल से हमने प्रारंभ किया था कि जिस स्थान पर हम हैं, कम से कम उन भगवान की कथा हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए कि वो भगवान कैसे बने। भक्त से भगवान बनने की कथा। पहले व्यक्ति भक्त होता है, फिर भगवान बन जाता है, और भक्त बनने से पहले वह साधारण मनुष्य होता है या त्रियंच गति का जीव होता है। कोई भी सीधे डायरेक्ट भगवान बन के पैदा नहीं हुआ। उसके लिए एक अभ्यास करना पड़ता है, एक प्रयास करना पड़ता है कि जैसे आज आप छोटे बच्चे हो, कल को बड़े होगे, कोई टीचर बनेगा, कोई व्यापारी बनेगा, कोई विवाह इत्यादि होगा, माता पिता बनोगे, तो सीधे ही बड़े पैदा हो गया कि कोई बच्चा आज तक सुना है आपने? सीधे बड़ा पैदा हो गया या सीधे बूढ़ा पैदा हो गया? पहले बच्चा पैदा होगा, फिर धीरे धीरे करके बड़ा होगा, फिर अंत में अपनी आयु पूरी करके चला जाएगा, फिर दोबारा से कहीं बच्चा पैदा हो जाएगा, फिर बड़ा होगा। यह नियम चलता रहता है। जैसे ये छोटे बच्चे बैठे हैं, पहले आप भी ऐसे रहे होगे, जो बड़े बच्चे हैं यहाँ पर, आप भी इसकी उम्र के होगे नहीं होगे? सब थे। तो ऐसे ही सीधे कोई बड़ा पैदा नहीं होता, ऐसे ही सीधे कोई भगवान नहीं बनता है। तो इन कथाओं से हम ये सीख रहे हैं कि हम भी अगर आज छोटे बच्चे की तरह से अगर प्रयास शुरू करेंगे तो हम भी कभी भगवान बन सकते हैं। ऐसा जैन धर्म में कहीं नहीं आया कि कोई भी भक्त भगवान नहीं बन सकता, कि भक्त हमेशा भक्त ही रहे और भगवान हमेशा भगवान रहे। समझ रहे आशीष जी?
जो फर्क है। कई स्थानों पर, कई दर्शनों में आया है कि भगवान हमेशा भगवान रहता है और भक्त हमेशा भक्त बना रहता है। तो भक्त का फायदा क्या है बताओ? कि वो हमेशा जीवन भर भक्ति ही करता रहे और अगले जीवन में भी भक्ति करता रहे, उसके अगले जीवन में भी भक्ति करता रहे, तो आगे कैसे बढ़ेगा? आगे बढ़ना है तो भगवान की भक्ति के साथ में जो भगवान ने बातें बताई हैं उन बातों का अनुसरण करना है। जो कार्य भगवान ने करे उन कार्य को करने का प्रयास करना है, तो आप भी भगवान बन जाओगे। कौन सी आपत्ति है? भगवान राम का नाम आपने सुना? अभी आप लोग शिव जी की कथा सुन करके आए थे, सुनी थी ना? किस किस ने सुनी है? सुनी थी या खाली घूमने गए थे? हैं? अभी गए नहीं? पवन जी तो गए, शादी में गए थे। अच्छा, हमें लगा कि शिव जी की कथा चल रही थी कहीं, टीवी पे सुनी थी। तो शिव जी की कथा या राम की कथा या कृष्ण की कथा सब बच्चे सुनते हैं, टीवी पे देखते हैं, तो क्या उनके जैसा बनना चाहते हैं कि खाली बस अच्छा लगता है कि उन्होंने ये काम किया वो काम किया? उनके अंदर, बेटा कृष्णा उदम नहीं, हाँ बेटा इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ इधर आओ, पीछे आओ इधर। इसको बेटा आशीष ध्यान रखा करो, है ना? तुम लोग थोड़ा पूरा, ये देखो क्या कर रहा है, थोड़ा बच्चों पे भी ध्यान रखा करो, है ना? जितने भी टीचर लोग हैं, तो चाहे कृष्ण की कथा हो, चाहे राम की कथा हो, चाहे शिव जी की कथा हो, चाहे हनुमान की कथा हो, उन कथाओं से हमें सीखना होता है कि वो भगवान क्यों बने। केवल उनकी मूर्ति लगी है और लाइन लग करके हम प्रसाद चढ़ाने जा रहे हैं, हजारों की संख्या में लाइन लगी हुई है। क्यों लाइन लगी है? कि इनसे हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है, जादू हो जाता है कि भाई यहां दर्शन करने से जो मांगेंगे वो मिल जाता है। लाइन इसलिए लगी है, परंतु ये कोई नहीं जानता है कि उनके पास जाने से मनोकामना पूरी कैसे हो जाती है। ऐसे उन्होंने क्या काम किया था, क्या चमत्कार है। तो हमें उन हनुमान की कथा भी तो सुननी चाहिए, हमें राम का चरित्र भी तो सुनना चाहिए, हमें कृष्ण का, हमें और जितने भी भगवान हुए हैं जिनको हम भगवान मानते हैं उनका चरित्र भी सुनना चाहिए। ऐसे ही चरित्र में एक चरित्र है भगवान नेमिनाथ, कि नेमिनाथ, भगवान नेमिनाथ क्यों बने? उन्होंने ऐसा क्या कार्य किया अपने जीवन में कि जिसके कारण से आज उनके इतने मंदिर हैं। गिरनार पर्वत जैसा क्षेत्र आज इतना प्रसिद्ध है, तीर्थंकर लेने की जो धरा है, यह नदी का मंदिर इतना प्रसिद्ध है। ऐसा क्या है नेमिनाथ भगवान में? तो उनकी कथा को भी हमें सुनना चाहिए और साथ साथ प्रति समय ऐसी भावना बहानी चाहिए कि नेमिनाथ भगवान ने जो भी कार्य किए, साधारण से मनुष्य थे जैसे आज हम हैं, उसके बाद वो भगवान कैसे बन गए, तो क्या हम उनसे प्रेरणा नहीं ले सकते? क्या हम वैसा कार्य अगर करेंगे तो हम भी क्या नहीं उस श्रेणी में पहुंच सकते? इसीलिए ये कथा सुनाई जा रही है कि हमें उनके बारे में, उनके जीवन चरित्र के बारे में कुछ जानकारी हो, कुछ बोध हो, और उस बोध से हम शोध की ओर बढ़े, हम आगे रिसर्च करें और क्या हम उनके जीवन से सीख करके क्या कार्य कितना हम कर सकते हैं, अपने अनुयोग के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार हम जितना भी उसमें कर सके हमें करना चाहिए। तो ऐसी ये कथा कल यहाँ पर प्रारंभ की थी, थोड़ी सी देर में कल जितना पढ़ा था थोड़ा सा उतना रिवाइज करेंगे। फिर उसके बाद भैया जी ने जैसे यहाँ पे लिखा था चिंता गति विद्याधर, तो इस कथा को हम आगे बढ़ाएंगे। नेमी शब्द जो है उसकी उत्पत्ति कल बताई थी, उसको बोलते हैं धुरी। धुरी माने चाकू की जो धुरी होती है ना, पैनापन। नेमी का अर्थ क्या होता है? धुरी। तो ऐसे ही धर्म रथ के चक्र को आगे बढ़ाने वाले धुरी के समान ये नेमिनाथ तीर्थंकर हमारे भी धर्म के रथ को मोक्षपुरी में पहुंचाएं, मोक्ष की गति में लेकर के जाएं, हमें भी इस चतुर्गतियों के दुखों से दूर कराएं। नेमिनाथ भगवान ने पशुओं के बंधन को छुड़ाया था। बहुत सारे पशु एक स्थान पर बांध करके रखे गए थे, जिनको विवाह के लिए लोगों को खिलाने के लिए काट करके मारा जाना था। बहुत जगह होता है ना कि भाई शादी होगी, आज तो मटन, चिकन, बकरा, मछली खाने को मिलेंगे। बहुत लोग पार्टी करते हैं, कहते हैं भाई अच्छा आज आपका बर्थडे है, आज आपकी
मैरिज एनिवर्सरी है, सालगिरह है, आज तो आप पास हुए हो एग्जाम दे करके बड़े अच्छे नंबर से, चलो आज पार्टी करते हैं। तो पार्टी का मतलब क्या होता है? पार्टी का मतलब क्या लगाते हैं मराठी में? पार्टी में क्या खाने को मिलता है जब कहीं पार्टी होती है? तो जो घर में रोज दाल रोटी सूखी सब्जी मिलती है होती वही अच्छी है, लेकिन पार्टी का मतलब दिमाग में रहता है। जो बड़े लोग हो जाते हैं हमारे नितिन भैया जैसे, कि भैया दारू मिलेगी कि भैया मछली मिलेगी, कि भैया आज तो मटन चिकन मिलेगा, मतलब बुरा मत मानिए ऐसी उदाहरण दे रहे हैं, जो मतलब बड़ी उम्र के लोग हो जाते हैं। पार्टी का मतलब उनका होता है आज शादी में जा रहे हैं, आज तो शराब पीने को मिलेगी, पार्टी करेंगे, आज तो चिकन खाएंगे, आज तो मुर्गा खाएंगे। इसको पार्टी का नाम दे दिया लोगों ने। तो ऐसे ही कभी शादी ब्याह होती है, अरे वाह आज तो शादी में पनीर खाने को मिलेगा, नॉनवेज खाने को मिलेगा, बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जो साधारण तौर पर घर में नहीं होती, गंदी गंदी चीजें मिलेंगी, और बाद में अगले दिन आकर के खूब बीमार पड़ेंगे, खूब उल्टियां करेंगे, खूब पड़े रहेंगे, है ना। तो उसका नाम पार्टी कर दिया है। तो ऐसे ही विवाह के उपलक्ष्य में बहुत सारे ऐसे लोग भी आने वाले थे जो नॉनवेज खाने वाले थे। तो उनको खुश करने के लिए क्या किया गया कि जानवरों को बांध करके रख दिया गया कि इन जानवरों को मार करके खिलाया जाएगा। ये लो जी, आवाज चली गई। उन जानवरों को मार करके खिलाया जाएगा। जब गिरनार पर्वत पे जब ऐसे नेमिनाथ भगवान ने देखा, राजुल से उनकी शादी होने जा रही थी, राजुल उनकी होने वाली पत्नी का नाम था, परंतु जब रास्ते में उन्होंने देखा कि बहुत सारे पशुओं को बांध करके रखा गया है, पूछा भाई क्या कारण है अपने सारथी से, तो उसने बताया कि बहुत सारे लोग नॉनवेज खाने वाले हैं, उनके लिए इनको मार करके खिलाया जाएगा। उन्होंने तुरंत अपने ज्ञान में देखा कि कैसे ये पशु यहाँ पे बंधे हैं, क्यों बंधे हैं। उनके ज्ञान में आ गया कि पहले पिछले जन्म में इन पशुओं ने, जब ये मनुष्य की तरह थे, हमारे हर्षिता की तरह थे, ये नंदिनी की तरह थे, और जितने भी हमारे नितिन भैया हैं, आंचल है और पूनम, जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, कृष्णा, रोहित, सब इन बच्चों की तरह थे, मनुष्य थे, तब इन जानवरों ने मनुष्य की पर्याय में दूसरे जानवरों को मार करके पार्टी करी थी। तो आज इनकी पार्टी हो रही है। समझ रहे हो बात को? किनको आप लोग खाते हो, है ना, मछली खाते हो ना, बहुत सारे लोग खाते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे छोड़ चुके हैं, और बहुत सारे लोग आपके जानकार यहाँ खाते होंगे समाज में आसपास। तो ये चीज दिमाग में रखिए कि जिनको खाया जा रहा है ना, जो मछली, एक भी मछली जिसको आपने खा लिया या किसी और ने खा लिया, उस मछली को क्यों खाया गया? क्योंकि उस मछली ने, जब वो मनुष्य थी या कोई ऐसा बड़ा जीव थी, तो दूसरों को खाया था, आज उसको मार करके खाया जा रहा है। और आज अगर ये थोड़ी सी चैन आप लोगों ने समझ ली, आज कौन खा रहा है उस मछली को या उस चिकन को, उस मुर्गे को या उस बकरे को, तो उसका भी क्या हाल होने जा रहा है। पूरी चैन है। आज आपने किसी को खाया है, किसी को मारा है, कल को कोई दूसरा आपको मारेगा, जरूरी नहीं है वही आकर के मारेगा आपका भी, लेकिन वही हस्र होगा। आप किसी को गाली देते हो, किसी को डंडा मारते हो, किसी को अपशब्द बोलते हो, तो ऐसा मत सोचिएगा कि मैं बहुत महान हो गया, मैंने उसको दबा दिया। कल को कोई आपसे ज्यादा शक्तिशाली होगा, है ना। आज आपके माता पिता हैं, आपको डांटते हैं, है ना, कल को आप माता पिता बन जाओगे तो आप अपने माता पिता को डांटोगे क्या? जो आपके बच्चे आ जाएंगे उनको डांटोगे, है ना। फिर वो बच्चे जब माता पिता बन जाएंगे वो डांटेंगे। आज आप स्कूल में जाते हो, आपके शिक्षक आपको ऑर्डर देते हैं, ऐसे बैठना है, ऐसे करना है, ऐसे चलना, कल को आप बड़े हो जाओगे, आप करोगे। तो ये चैन है। आज आपने किसी को मार करके खाया है, तो पहले उसने भी ये काम किया होगा। तो ये अपने ज्ञान में नेमिनाथ भगवान ने एक पल में देख लिया कि इनका हस्र इसलिए हो रहा है, परंतु अब उन जानवरों का निमित्त था कि तीर्थंकर भगवान के सामने आ गए थे, तो उनके सामने तो वो मरेंगे नहीं। उन्होंने ये कहा कि भाई मेरी शादी के लिए इनको मार करके खिलाया जा रहा है, जब मैं शादी ही नहीं करूंगा तो ये सब जान से बच जाएंगे।
तो उन्होंने क्या कहा, मेरे को ऐसी शादी नहीं करनी, आप इन जानवरों को खोल दो। उन्होंने बाड़े को खोल दिया, मैं तो चला। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ये कहावत कैसे है? बांस का एक डंडा होता है, उससे बांसुरी बनती है, तो बांस ही नहीं होगा तो बांसुरी बनेगी नहीं। जब मैं शादी ही नहीं करूंगा तो इन जानवरों को कोई मारेगा ही नहीं, ना मारेगा ना कोई खाएगा। अब पार्टी कब होगी? जब बर्थडे होगी। मैं बर्थडे बनाऊंगा ही नहीं, मैं एनिवर्सरी बनाऊंगा ही नहीं, तो पार्टी नहीं होगी तो शराब बटेगी नहीं। तो ऐसा नेमिनाथ भगवान ने कहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं तो दीक्षा लूंगा। क्यों लूंगा? क्योंकि भाई मुझे दोबारा से कभी ऐसे चक्रव्यूह में नहीं फंसना कि दोबारा से मैं कभी जानवर बन गया, मैं फिर कोई मनुष्य बन गया, फिर इतनी टेंशन, फिर रुपया पैसा कमाऊं, फिर नौकरी करूं, फिर खाने की टेंशन, फिर कपड़े की टेंशन, फिर बीमारी की टेंशन, शादी की टेंशन, बच्चों की टेंशन, कितनी टेंशन है। तो मुझे इस टेंशन से हमेशा के लिए बचना है। तो भाई मैं मोक्ष की तरफ जाऊंगा, मैं प्रयास करूंगा जैसा पिछले भगवानों ने काम किया, उससे पूर्व के तीर्थंकरों ने किया, अनंत काल से आ रहे अनंत सिद्ध भगवानों ने जो कार्य किया है, मैं भी वही कार्य करूंगा। इस संसार के भवों के बंधन से मुक्ति को प्राप्त करने के लिए प्रयास करूंगा। और वो निकल गए कहाँ? गिरनार पर्वत की ओर, दीक्षा को धारण कर लिया। और जिससे शादी होने वाली थी वो बेचारी क्या करेगी? वो तो इंतजार कर रही थी। फिल्मों में देखते हैं ना, दूल्हे राजा आ रहे हैं घोड़े पे बैठ करके, रथ में सवार राजकुमार। अब वो भी इंतजार कर रही थी झरोके से कि आ रहे आ रहे आ रहे। और उसने देखा रहे तो घूम गए वापस। ये क्या चक्कर है, क्या तमाशा है? तो राजुल ने भी जाकर के पीछे पीछे दीक्षा धारण कर ली। वो भी आर्यका माता जी बन गई कि मुझे भी अब इस संसार में नहीं रहना। जैसा मेरे पति देव हुए नहीं थे, शादी हुई नहीं थी, चाहती तो दूसरी जगह शादी कर लेती, लेकिन नहीं, एक को मन में ध्यान लिया, अब हम कहीं शादी नहीं करेंगे। जैसा हमारे होने वाले पति ने काम किया है, मुझे भी आप दीक्षा दीजिए। उसने भी जाकर के दीक्षा ले ली। तो ऐसा मंगल चरित्र हमारे भी मंगल करे। ऐसी भावना के साथ में हमने एक बेसिक कल पढ़ा था। आगे आज हम पढ़ने वाले थे कि वो उस भव में भगवान बने कैसे। क्या केवल एक भव का प्रयास था? राजा भी बने, इतने योग्य बने, अवधि ज्ञान के साथ जन्म हुआ, उनके 5 कल्याणक हुए। जन्म, उससे पहले गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष। तो ऐसे क्यों हुए तीर्थंकर? वो कैसे बन गए? तो उसके लिए 7 भव पहले हम कर गए। जैसे पिक्चर देखते ना, पहले क्या घटना घटी थी। तो जो जैन धर्म की पौराणिक कथाएं होती हैं, उसमें खाली बचपन में आप क्या थे, जवानी में क्या बने, बूढ़े क्या बने, उससे मतलब नहीं। पिछले भव में आप क्या थे, उससे पिछले भव, उससे पिछले भव, उससे पिछले कितने भव पीछे चले गए? 7 भव। लिख लिया? 7वां भव। डंडी भी दे देना आप हमारे लिए, फिर लिखवाते जाएंगे और आप ध्यान से सुनते जाएंगे। 7 भव पहले। अच्छा बच्चों, छोटी सी बात पूछेंगे, आप लोगों को आपकी पुरानी बचपन की फोटो है किसी के पास? है ना? ठीक है, अभी भी फोटो अपनी खिंचवा लेना और फिर 25-30 साल बाद उस फोटो को देखना, वर्तमान की फोटो को या बचपन की फोटो को। है नितिन भैया, आपके पास है? आप कितने साल के हो? 43, 43 ईयर के हैं। बचपन की फोटो है 40 साल पुरानी, जब 3-4 साल के थे, 2-3 साल के थे। ये खुद भी अपनी उस बच्चे की फोटो को रखेंगे और आज की फोटो रखेंगे, क्या पहचान पाएंगे कि ये मैं ही था? कोई बताएगा कि ये तेरी फोटो है तो हो जाएगा कि भाई तेरी फोटो है, वरना कोई पहचान पाएगा क्या? नहीं पहचान पाएगा, खुद ही नहीं पहचान पा रहे। बूढ़े हो जाएंगे तो बिल्कुल नहीं पहचानेंगे कि मैं ही था ये। कोई बता देगा कि अच्छा तू ऐसा दिखता था। तो इसका मतलब बचपन से लेके आज तक हमारी खुद ही की पहचान, जबकि हमें मालूम है इसी भव में, समझ रहे हो नितिन भैया, इसी भव में माँ बाप भी वही है, घर भी वही है, दोस्त भी वही है, भाई बहन भी वही है, सारे रिश्तेदार वही हैं। परंतु हम स्वयं की ही 20-25 साल पुरानी, 30 साल पुरानी फोटो को देख करके नहीं कह सकते कि ये मैं ही था। परंतु आत्मा वही है। वही पहली क्लास में आप पढ़े थे, वही 12वीं क्लास तक आए हो, वही हो, तभी तो बढ़ रहे हो आगे। तो ज्ञान भी उसमें धीरे धीरे बढ़ा, आत्मा वही, शरीर भी वही है, परंतु
बढ़ गया, परिवर्तन हो गया। तो इससे हम क्या सीख रहे हैं आशीष भैया जी, कि इस भव में भी निरंतर परिवर्तन आ रहा है हर समय। लेकिन पता क्यों चल रहा है? क्योंकि 30 साल पुरानी फोटो देखिए, इसलिए गैप ज्यादा आ गया, इसलिए लग रहा है ये मैं नहीं हूं। मेरी मम्मी मेरे, अरे बेवकूफ बना रहे, मैं ऐसा बंदर जैसा थोड़ी दिखता था, नंगा घूमता था, ये मैं हो ही नहीं सकता। मानते नहीं है, मैं नहीं हूं, झूठ बोल रहे हो। लेकिन क्या है ना, आप ही हो। तो इसका मतलब क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पिछले भव में भी, यानी कि इससे पहले भी कहीं आप रहे होगे, पहचान नहीं पा रहे हो अपने को, फोटो नहीं है? बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि जब अभी में ही 2 साल का बच्चा और बाद में वो 50 साल का हो गया तो शरीर बढ़ गया, चीजें चेंज हो गई, शक्ल बदल गई, है ना? बदल गई नहीं बदल गई? तो क्या ऐसा मान सकते हो कि इससे पहले भी 2 साल से पहले जब वो पैदा नहीं हुआ था, उससे पहले भी वो बच्चा कहीं रहा होगा? नहीं रहा होगा? पिछले जन्म में कहीं होना चाहिए। हो सकता है हम भूल गए। जैसे आप 1-2 साल के थे तो आपको कुछ ध्यान है, फोटो दिखा देंगे, कोई वीडियो दिखा देंगे तो मान जाओगे हाँ मैं ऐसे ऐसे रेंगता था, अंगूठा चूसता था, खिलौने से खेलता था। जैसे अभी आप ये पेन चूस रही है, हो सकता है 10-20 साल बाद इसको ध्यान ही नहीं होगा कि मैं स्कूल में कक्षा में बैठ करके अभी ये 2-3 साल की पेन चूसती थी, आधी बात समझ में आती थी, आधी नहीं आती थी। तो ऐसे ही क्या पिछले भव की कथा हो सकती है या नहीं हो सकती है? हो सकती है ना? तो यहां पर भी आप ऐसा मानिए कि उनके 7 भव पहले की कथा यहां चिंता गति विद्याधर के नाम से शुरू की गई है कि 7 भव का मतलब एक पूरा की पूरा भव चला गया। जैसे आपका अभी वर्तमान में हम सबका क्या है, एक भव चल रहा है। क्या चल रहा है? ये पहला भव एक तरह से। इससे पहले भी हमारे बहुत भव रह चुके हैं। यहां तक पहुंचने के लिए भी अगर किसी ज्ञानी को पता चल गया या आपको स्वयं को अपने ज्ञान में आ गया, अरे मैं पिछले जन्म में बकरा था, ओहो मैं पिछले जन्म में हाथी थी, आहा, मैं पिछले जन्म में सांप थी, अरे राम 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 राम, लेकिन वाह मैंने सांप की पर्याय में भगवान के कहीं पे मंदिर में दर्शन कर लिए थे, किसी मुनि महाराज के दर्शन कर लिए थे, आहा, उसके कारण से मैं मनुष्य गति में आ गई। वाह, मैं पिछले जन्म में इतना अच्छा मनुष्य गति का जीव था और मैंने मायाचारी कर ली, मैंने छल कपट कर लिया, हे भगवान आज मैं कुत्ता बन गया। बताओ, कुत्ता भी सोच सकता है इस चीज को? तो ऐसे ही 7 भव पहले यहां पर चिंता गति विद्याधर, बाद में कर लेना भैया, हाँ अभी क्लास चल रही है ना, चिंता गति विद्याधर के नाम से यहां पर उनकी कथा चल रही है। अब गिनेंगे हम कितने भव पहले की है, 7 भव। उसके बाद धीरे धीरे करके श्रेणी दर श्रेणी आगे बढ़े। जैसे कि वर्तमान में आप मान लीजिए पहले पहली कक्षा में एडमिशन लिया, फिर पास हो गए तो दूसरी में आए, फिर पास हो गए तो तीसरी में आए, फिर पास हो गए तो चौथी में, और चौथी कक्षा में क्या हुआ, फेल हो गए। 4 कक्षा तक पहुंच गए, फिर फेल हो गए तो दोबारा से चौथी में रहना पड़ेगा। उसके बाद ऐसी दोबारा से चौथी कक्षा में रहे, फिर क्या किया, अरे हमेशा चौथे में ही रहेंगे, फिर क्या किया आपने, चौथी कक्षा में लड़ाई दंगा शुरू कर दिया, गुंडागर्दी शुरू कर दी, ना पढ़े ना पढ़ने दिया। तो टीचर ने क्या कहा, क्या करा फिर टीचर ने, आपने खूब बदमाशी शुरू करी, टीचर को गाली देनी शुरू कर दी, किसी बच्चे को पीट दिया, पहले तो फेल हुए, उसके बाद ऊधम मचाना शुरू कर दिया, तो उसके बाद खबर पहुंची प्रिंसिपल के पास, उसके बाद आपके माँ बाप को बुलाया गया और आपको टीसी पकड़ा दी गई, चलो भाई स्कूल से निकालो, भगाओ इसको। तो उसके बाद क्या हुआ, नीचे चले गए। चौथी तक भी अब किसी को बता नहीं सकते कि हम चौथी पढ़े हैं, क्योंकि निकाला गया, डंडे मार मार करके उद्दंड बनाया गया, तो बदमाश बन गए। तो ऐसे ही अगर आप चौथी कक्षा तक चले गए, धीरे धीरे करके आगे बढ़े और कोई गलती कर दी तो क्या होगा, नीचे चले जाओगे।
और अगर अच्छे काम करते गए हमारे गुरुकुल के बच्चों की तरह, तो चौथी से पांचवी, पांचवी से छठी, ऐसे करते करते क्या बन जाओगे? ग्रेजुएट बन जाओगे। 12th में भी आ जाओगे, फिर बीकॉम, बीए, एलएलबी, सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, है ना, एमबीए, बहुत सारी और पढ़ाई करने लग जाओगे। ज्योतिष शास्त्री बन जाओगे, शास्त्री बन जाओगे, विद्वान बन जाओगे, मुनि महाराज बन जाओगे, कुछ भी बन सकते हो धीरे धीरे करके। तो इसको क्या बोलते हैं? आगे जाकर के ग्रेजुएट हो गए। और अगर बीच में कहीं गड़बड़ कर दी तो नीचे चले जाओगे। तो जो भगवान बने वो धीरे धीरे करके आप बच्चों की तरह पढ़ते चले गए, आगे बढ़ते चले गए। और जो नहीं बने उन्होंने क्या किया? वो आज भी हम जैसे सब मनुष्य बने हुए, यानी कि चौथी कक्षा में पहुंच गए, पांचवी में भी पहुंच गए, 12th में भी पहुंच गए, और उसके बाद बदमाशी कर दी तो फिर निकाल दिए गए, या वहीं रुक गए, या नीचे चले गए। तो जो 84 लाख योनियां हैं, आशीष भैया जी, शुभम भैया जी, नितिन भैया जी, बाकी सब बच्चे, वो क्यों है? हम बार बार ऊपर तक पहुंच जाते हैं और फिर कोई ना कोई गलती करके घमंड कर लेते हैं, मान कर लेते, अरे मैं तो इतना बड़ा आदमी बन गया, मैंने इतने पैसे कमा लिए, अब डंडा लेकर के मैं सब पे हुक्म चलाऊंगा। तो क्या होता है? लड़ाई, दंगा, गलतियां, वध करने लग जाते हैं, मांस खाने लग जाते हैं, शराब पीने लग जाते हैं, शहद खाने लग जाते हैं, जीव जंतुओं पे कष्ट करने लग जाते हैं। तो ये सब क्या है? उद्दंडता की श्रेणी में आ जाता है। तो कहां पहुंच जाते हैं? वापस घूम फिर के फिर नीचे पहुंच जाते हैं। अब चिंता गति विद्याधर के बारे में सुनेंगे कि वो आगे कैसे बढ़े। वे भगवान नेमिनाथ पूर्व 7वें भव में पुष्कर द्वीप में चिंतागति नाम के विद्याधर थे। यहां लिख लीजिए, कौन से द्वीप में थे? पुष्कर द्वीप में। अब कथा आज आगे बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा आप लोगों के लिए बेसिक बता दिया गया है। पुष्कर द्वीप में एक द्वीप था, 7 भव पहले जा रहे हैं। आप भी बच्चे कभी ध्यान आता है ना कि जैसे अभी 8वीं कक्षा में आ गए, है ना, क्या नाम है बेटा? नंदिनी, 8वीं कक्षा में आ गए, 7वीं कक्षा में, 8वीं कक्षा में, तो कभी ध्यान आ जाता है 5वीं कक्षा का, आ जाता है ध्यान? किस किस को याद है? अरे ये मेरी फ्रेंड थी 5वीं कक्षा में। तो कभी याद आएगा तो बता सकते हो, लेकिन इतना ध्यान नहीं आएगा। कितना आएगा? थोड़ा बहुत ध्यान आएगा, कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातें, है ना। जैसे आप 15-16 साल के हो गए, 12 साल के हो गए, कोई 8 साल का हो गया, तो उसको पूछा जाए भाई पिछले साल की, पूरे साल की सारी घटनाएं बताओ, तो क्या क्या बता पाओगे? क्यों बेटा हर्षिता, हम तुमसे पूछते हैं पिछले साल की सारी स्टोरी बताओ, पूरी अपने पिछले साल की। क्यों नहीं पता? याद नहीं है। कुछ तो बात याद होगी, पिछले साल में बर्थडे मनाई होगी, कहीं स्पेशल गए होगे, घूमने गए, कोरोना याद आ गया। हाँ देखो, यही बात बोल रहे, कुछ इंपॉर्टेंट बात होगी तो 10-15 मिनट में पूरे पिछले साल की 2-4 बातें बता पाओगे कि पिछले साल हम इस कक्षा में थे, पिछले साल मम्मी पापा हमें वहां घुमाने ले गए थे, पिछले साल, है ना, ये कोरोना आया था, पिछले साल ये घर में पैदा हुआ था, पिछले साल ये स्पेशल हुआ था, ये महाराज जी आए थे। तो 10-15 मिनट में कुछ कुछ 10-20 बातें बहुत सोचने पे याद आ जाएंगी। मतलब पूरा 1 साल और 10 मिनट में समझा दिया। समझो बात को जो बताना चाह रहे हैं बच्चों, पूरा 1 साल आपने 10 मिनट में बता दिया। तो ऐसे ही अगर आपको पिछला पूरा की पूरा भव पूछा जाए कि बेटा पूनम, पिछले भव में यानी कि पिछले जन्म में तुम कहां थे, क्या क्या काम किया था, तो कितनी देर, अगर याद आ भी गया तो उस भव की कुछ महत्वपूर्ण बातें याद आएंगी। क्या क्या बातें याद आएंगी? ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। क्या क्या बातें आपकी महत्वपूर्ण रहेंगी कि भाई मेरा नाम क्या था? ध्यान से सुनो बच्चों, अगर याद भी आ गया आशीष जी, तो क्या याद रहेगा कि मैं कहां पैदा हुआ था, मेरा नाम क्या था, मैं मनुष्य था कि हाथी था कि घोड़ा था कि बंदर था, इतना याद रहेगा। मेरे परिवार में कौन कौन मेन लोग थे, मेरी पत्नी कौन थी, मेरा पति कौन था, अगर लड़कियों का केस है, मेरे माता पिता कौन थे, किस स्थान में पैदा हुआ था, मैंने कितनी पढ़ाई करी थी, मैंने कितना
पैसा कमाया था, मैं कहीं का राजा था या नौकर था, क्या काम करता था, 2 4 5 10 बातें याद रहेंगी और 10 मिनट में पूरा की पूरा भव आप बता सकते हो। जैसे 2 मिनट में यहां हर्षिता ने अपना पूरा पिछला साल बता दिया। ऐसे ही अगर आपकी मृत्यु के समय पर पूरे जीवन में आपने क्या काम किया, इस जीवन में अगर कोई पूछेगा तो क्या बताओगे किसी को? मान लीजिए आप 70-80 साल के हो गए, कोई पूछे हाँ जी अब जाने वाले हो, बताओ क्या किया पूरी जिंदगी? बेटा पैदा हुए थे यहां पर, ऐसे ऐसे ये किया, बच्चे पैदा किए, उनको स्कूल में एडमिशन दिलवाया, पैसा कमाए, अब इतनी बीमारियां हो गई, अब जा रहे हैं। पूरा जीवन 5 मिनट में समझा दिया। तो यहां पर भी जो 7 भव की घटनाएं हैं, एक एक घटना 10-10 मिनट में पूरी हो जाएगी। तो उससे हमें क्या सीखना है? पूरा जीवन इतने सारे काम किए और सब अंत में आखिरकार मर गए। तो कुछ कुछ बातें यहां पर क्या महत्वपूर्ण है कि पुष्कर द्वीप में उनका जन्म हुआ था। उनका नाम था चिंतागति विद्याधर। क्या नाम था? चिंतागति विद्याधर। कहां जन्म हुआ था? पुष्कर द्वीप में हुआ था। और उनके लिखेंगे सब बच्चे, इसकी अपनी अपनी कॉपी में लिखना भी है। हाँ आशीष भैया जी लिखो, बेटा आओ, तो कोई भी आ जाओ, भैया जी कहीं गए, लिखो। इनके 2 भाई थे, कोई बच्चा आ जाओ, पेन ले लो। हाँ बेटा वो ये वाला मार्कर हल्का चल रहा है, दूसरा मार्कर ले लो। इनके 2 भाई थे, सबको लिखना है अपनी कॉपी में। एक का नाम था मनोगति और दूसरे का नाम था चपल गति। चिंतागति के 2 भाई थे, भाइयों का नाम क्या था? बहुत हंसी आ रही है, भाइयों का नाम, तुम्हारा नाम रख देंगे चपल गति है, चपल चपल चपल। एक का नाम था मनोगति और दूसरे का नाम क्या था? चपल गति। किनके भाई थे? चिंतागति विद्याधर के। यह चिंतागति विद्याधर कौन है? भविष्य में जाकर के यही नेमिनाथ भगवान बने थे। अनेक विद्याओं के साथ आकाशगामी विद्या में भी वो तीनों भाई पारंगत थे। विद्याधर का मतलब हमने पहले भी आपको 1-2 बार बताया बच्चों। विद्याधर क्या होते हैं? जो हवा में उड़ सकते हैं। आप लोग उड़ सकते हो क्या? पिछले जन्म में क्या पता हम सब भी विद्याधर रहे हो तो उड़ते हो। विद्याधर लोग जो होते हैं मनुष्य गति के ही होते हैं, 4 गतियों में मनुष्य होते हैं और हवा में उड़ लेते हैं। जैसे पक्षी उड़ते हुए आप देखते हो ना, और मनुष्य भी उड़ लेते हैं। हवाई जहाज में बैठ गए तो, हेलीकॉप्टर में बैठ गए तो, या किसी के ऊपर बैठ गए तो। हनुमान जी का नाम सुना है आपने? सुना है ना, हनुमान जी हवा में उड़ते थे। क्यों उड़ते थे बताओ? हनुमान जी भी विद्याधर थे। हैं? क्यों उड़ते थे? वो विद्याधर राजा थे, इस कारण से वे भी हवा में उड़ लेते थे। पवन पुत्र भी उनको कह दिया गया, जबकि पवन पुत्र इसलिए कहा गया, हवा के पुत्र नहीं थे, पवन उनके पिताजी का नाम था। पवन और अंजना उनकी माता जी थी। पवन एक पर्यायवाची भी होता है हवा का, तो इसलिए बोल दिया भैया हवा से बातें करते थे। परंतु विद्याधर होने के कारण से वे आकाशगामी विद्या थी उनके पास, तो हवा में उड़ते थे, कहीं पर भी जा सकते थे। जब भारत देश से श्रीलंका जाना था तो उड़ के चले गए। तो मनुष्य गति के जीव को अगर हवा में उड़ना हो तो वो पक्षी की तरह ऐसे ऐसे नहीं करता। करता है क्या? ऐसे नहीं करता, वो सीधे भी खड़ा रहेगा। उसको विद्या के माध्यम से वो उड़ सकता है, जरूरी नहीं उसको ऐसे करना पड़े। देखो यहां पर कोई पक्षी उड़ रहा है, बहुत बार उड़ते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि पक्षी ऐसे भी कर लेता है तब भी उड़ता रहता है ना, थोड़ा सा ऐसे करता है, ऐसे करता है, फिर भी बीच बीच में वो थोड़ा सा हवा देता है, फिर ऐसे ऐसे करता है। तो जरूरी नहीं है उसको ऐसे ऐसे करना पड़े। हवाई जहाज देखा है आपने? आकाश में उड़ता है, क्या हवाई जहाज ऐसे ऐसे करता है फिर भी उड़ता है? तो खाली ऐसे करके भी उड़ सकते हैं। ऐसे ही जो विद्याधर होते हैं वो अपनी विद्या के माध्यम से, जरूरी नहीं है कि ऐसे 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 करते रहें तभी उड़ेंगे, वो सीधे खड़े होकर के भी अपनी विद्या के माध्यम से उड़ सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही ये 2 भाई थे, मनोगति और चपल गति। बहुत सारी विद्याएं थी उनको,
हवा में उड़ने की भी विद्या थी। उस समय एक राजकुमारी थी, उसका नाम था प्रीतिमती। क्या नाम था? प्रीतिमती। देखो पूरा की पूरा जीवन 10 मिनट में हो जाएगा, एक भाव पूरा, है ना? हाँ अभी टाइम। एक राजकुमारी थी, उसका नाम था प्रीतिमती। हाँ 9:30। प्रीतिमती राजकुमारी बड़ी सुंदर थी। हमारी क्या नाम है इसका? प्रियंका। क्या नाम है इसका? क्या नाम बेटा? अमृता की तरह बड़ी सुंदर थी, बड़ी भोली थी, रूपवान थी और गति विद्या में महान कुशल थी। वो भी विद्याधर थी। ऐसा नहीं है खाली लड़के विद्याधर होते हैं, लड़कियां भी विद्याधरी होती हैं, उनको भी उड़ना आता है। उसको बड़ी अच्छी गति विद्या आती थी, उसको भी बहुत तेज भागती थी। उसने अभिमान पूर्वक ऐसी प्रतिज्ञा की कि गति स्पर्धा में मुझे जो पराजित कर देगा मैं उसी से विवाह करूंगी। उसने क्या कहा? बड़ी हो गई कि मेरी शादी मैं उससे करूंगी जो मुझे रेस में हराएगा, है ना? प्रीतिमती ने क्या कहा? प्रीति बड़े की मात्रा है, बड़ी ई, प्री। हाँ ये बेटा इसको बड़ी की मात्रा कर लो, प्रीतिमती। पापा पे ये तो सही है, प्री। हाँ बड़ी की मात्रा, वेरी गुड। जैसे मान लो आप बढ़िया से नंबरों से पास हो जाओ तो आप कहोगे मैं शादी उससे करूंगी जिसके नंबर मुझसे ज्यादा आएंगे। प्रीतिमती ने क्या कहा? मैं शादी उससे करूंगी जो मुझे दौड़ में हराएगा। अब दौड़ में कैसे कंपटीशन में भाई, वो दौड़ेगी तो है नहीं अपनी शादी के दिन। तो उसने कहा कि भाई देखो कितनी जबरदस्त कथा है कि मैं मेरू पर्वत के शिखर से एक माला नीचे फेंकूंगी, और मेरू पर्वत 1,00,000 योजन का ऊंचा पर्वत है, सुमेरु पर्वत। मैं मेरू के शिखर से एक माला नीचे फेंकी जाएगी, वह माला नीचे गिरने से पूर्व मेरू की 3 प्रदक्षिणा दे करके जो उसको पकड़ लेगा मैं उससे शादी करूंगी। देखो हाँ सुनो ध्यान से। हाँ 9:30 तक क्लास करेंगे, अभी बेटा बीच में नहीं टोकते ना। हाँ ध्यान से सुनो। हाँ ठीक है छोड़ देंगे। बेटा क्या कर रहे हो? आशीष जी इधर आओ बेटा, सीधे बैठो, है डिस्टर्ब नहीं करते क्लास के बीच में छोटे बच्चे। मेरू पर्वत के शिखर से एक माला नीचे फेंकेंगे। माला जानते हो ना? माला कौन कौन ने देखी है? माला फूल माला होती है ना? हाँ तो एक माला मान लीजिए ऊपर यहां पे 4थी मंजिल से नीचे फेंकी, और पकड़नी कैसे है कि फटाफट से पहले 3 परिक्रमा दे दो और माला नीचे जमीन पर टच नहीं होनी चाहिए, उससे पहले उसको कैच कर लो। जैसे किसी ने बॉल फेंकी और पहले गोल चक्कर लगा करके उस बॉल को पकड़ना है। मेरू पर्वत के ऊपर से माला फेंकी जाएगी और 3 बार परिक्रमा देनी है, 3 बार, 1 2 और 3, और माला नीचे गिरे नहीं। देखा आप क्रिकेट देखे ना? तो बॉल नीचे जमीन पर टच करने से पहले, देखा ना बड़े अच्छे फील्डर होते हैं पूरा। कई बार देखा, हम भी पहले देखा करते थे, जॉन टी रोड्स है भारत का, वो था अजय जडेजा, बहुत सारे क्रिकेटर हुआ करते थे, ऐसे उड़ते हुए कहां से बॉल पकड़ लेते थे नीचे गिरने से पहले, है ना? इसे बोलते फील्डिंग, कैच करना। तो अब यहां पर किसको कैच करना है? माला को कैच करनी है। और कैसे? ये कंपटीशन है शादी करने का। और कैसे कैच करनी है? पहले 3 चक्कर लगाने मेरू पर्वत के, और जमीन पे गिर नहीं जाए। ऐसे माला फेंकी और वहीं खड़े होकर लपक ली तो कोई भी लपक लेगा, है ना? खड़े हो गए नीचे, आजा 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 आजा, पकड़ ली। ऐसे नहीं, 3 चक्कर लगाने हैं और फिर कैच करनी है। उस स्पर्धा में कितने ही राजकुमार पराजित हो गए। बहुत सारे बड़े बड़े राजकुमार आए,
प्रीतिमती से शादी करने के लिए कि हम चेक करेंगे, हम अच्छी फील्डिंग करेंगे, हम माला को लपकेंगे, और सारे की सारे क्या हुए, गोल, पकड़ ही नहीं पाए। फिर दोबारा नंबर आया, अच्छा अब तुम्हारा नंबर, अब तुम्हारा नंबर, सब फेल हो गए। चिंता गति विद्याधर के जो दो भाई थे, कौन से भाई थे, मनोगति और चपल गति, दोनों भाई भी राजकुमारी पर मोहित होकर के उससे विवाह करने की इच्छा से गए, परंतु वे भी उस गति युद्ध में हार गए और अपमानित होकर लौट गए। कौन कौन गया, मनोगति और चपल गति, कि भाई बड़ी अच्छी लड़की है, हमें तो इससे शादी करनी है, दोनों में से जो जीत जाएगा उसकी शादी हो जाएगी, कोई बात नहीं। ये दोनों गए और दोनों भी उस प्रतिस्पर्धा में, उस कंपटीशन में वो माला को 3 मेरु की प्रदक्षिणा देकर के नहीं पकड़ पाए। अपने भाइयों का अपमान देखकर चिंता गति ने गति युद्ध में उस राजकुमारी को पराजित कर दिया। अब क्या हुआ, जब चिंता गति को पता चला कि मेरे दोनों भाई जो है हार गए हैं, कोई बात नहीं, मैं जाकर के कोशिश करता हूं, तो चिंता गति पहुंचे वहां पर। तो चिंता गति थोड़े ज्यादा शक्तिशाली थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने माला को 3 प्रदक्षिणा इतनी स्पीड से लगाई और माला को जमीन पर गिरने से पहले लपक लिया, पकड़ लिया। फिर राजकुमारी आ गई प्रीति मती कि आओ जी शादी करेंगे आपसे। राजकुमारी उन्हें वरमाला पहनाने के लिए तैयार हो गई। इसे बोलना थोड़ी देर बात कर लेगा, बस 5-10 मिनट की क्लास रहती है, या फिर गेट लगा देना, गेट लगा दे वाला। हाँ बेटा टाइम पे करेंगे ना क्लास, है ना, हाँ ऐसे नहीं डिस्टर्ब करते। प्रीतिमती जो राजकुमारी थी, वरमाला पहनाने के लिए चिंतागति के पास पहुंची, भैया आपसे शादी करेंगे। अरे चिंतागति ने अब क्या कहा, अरे भाई ये तो गजब हो गया। चिंतागति ने क्या कहा कि मुझे तुमसे शादी थोड़ी करनी है, वो तो मेरे भाइयों में से किसी को करनी थी, मैं तो खाली अपने भाइयों के लिए आ गया कि भाई तुम अपमान होकर के यहाँ पे परेशान होकर के आए हो, तो मैं वहां पहुंच गया, मुझे शादी थोड़ी करनी है आपसे। तो चिंतागति ने तो मना कर दिया। उन्होंने कहा तुम मेरे छोटे भाइयों में से किसी को माला पहना दो, क्योंकि वो लोग तुमसे विवाह करना चाहते हैं, कंपटीशन मैंने जीत लिया तुम्हारे कहने पर, अब शादी तुम इनसे करो, इनमें से जिसकी तुम्हारी इच्छा करे। अरे ये क्या गड़बड़ है भाई, ये तो कमाल हो गया। राजकुमारी ने कहा गति युद्ध में तो आपने मुझे हराया है, मैं तो आपसे ही विवाह करूंगी, मैंने ये थोड़ी कहा था कि किसी के बिहाफ पे कोई हरा दे। अब मान लो क्रिकेट में जो है टीम कोई सी जीती है और बाद में बोल दे जी हमने तो इनके लिए जीते, आप इनको जो है प्राइज दे दो, ऐसे थोड़ी होता है। एग्जाम में नंबर से आप फर्स्ट आ जाओ और बोलो नहीं 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 मेरी फ्रेंड अच्छी है, इसको आप प्राइज दे दो। तो प्रिंसिपल साहब कहेंगे अबे चलो ऐसे होता है क्या, तुमने एग्जाम पास किया तो तुम्हें पास करा जाएगा ना, तुम्हारे भाई को या बहन को या दोस्त को थोड़ी ना क्लास में आगे दे देंगे कि मेरा अच्छा दोस्त है इसको आगे बढ़ा दो, भाई उसी की योग्यता के हिसाब से उसको बढ़ाया जाएगा। नहीं, राजकुमारी ने मना कर दिया कि मैं आपके भाइयों में से किसी से शादी नहीं करूंगी, आपने गति युद्ध में मुझे हराया है, करूंगी तो आपसे करूंगी, नहीं तो क्या कंडीशन लगा दी, नहीं तो कुंवारी रह करके दीक्षा ग्रहण करूंगी, अगर आप शादी करोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं तो दीक्षा लूंगी, मैं तो कुंवारी रहूंगी आजीवन, आपके सिवा समस्त पुरुष मुझे बंधु के समान है, बाकी जितने भी पुरुष हैं वो सब क्या हैं, मेरे लिए भाई के जैसे हैं, मैं अब भाइयों से शादी थोड़ी करूंगी ना। चिंतागति ने कहा मेरे छोटे भाइयों ने जिसके साथ विवाह करने की इच्छा करी उसके साथ मैं कैसे विवाह करूं। अब ये तो बड़ा कंफ्यूजन हो गया। सुनो बच्चों, सुनो, इधर ध्यान से सुनो, खत्म कर रहे हैं कहानी। चिंतागति ने कहा कि मेरे छोटे भाइयों ने जिससे विवाह करने की इच्छा करी, ऐसी लड़की से मैं कैसे शादी कर सकता हूं,
और लड़की क्या कह रही है कि भाई आपने मुझे युद्ध में हराया है, गति युद्ध में, मैं आपसे शादी करूंगी, मैं उनसे क्यों करूं? अब फंस गए। उसके साथ मैं विवाह करूं यह मेरे लिए शोभास्पद नहीं है। इस प्रकार चिंतागति विद्याधर यानी कि नेमिनाथ भगवान के जीव ने विवाह से इनकार करने पर क्या हुआ? दोनों में लड़ाई हो गई। प्रीतिमती कह रही है मैं आपसे शादी करूंगी, चिंतागति कह रहे हैं कि मेरे भाई आपसे शादी करना चाहते थे, मैं आपसे शादी कैसे कर लूं? तो दो चिंतागति ने जब शादी नहीं करी तो प्रीतिमती ने क्या किया? दीक्षा ले ली। लिख लो यहां पे, प्रीतिमती ने आर्यका के व्रत ले लिए और दीक्षा ले ली। इस प्रकार से दीक्षा बेटा बड़ी की मात्रा है। आर्यका व्रत ले लिए और प्रीतिमती ने दीक्षा ले ली। इस प्रकार से यहां पर इनका 7वें भव की घटना आप लोगों को सुनाई जा रही है। इस भव में और भी थोड़ी सी बात आप लोगों का है, भी समय है 5 मिनट का और है। ये वाली कथा पूरी कर लेते हैं इस भव की, क्यों बच्चों? 5 मिनट की और कर लें, अभी 5 मिनट रह गए। ये वाली कथा बस एक पैराग्राफ रह गए, चलो अच्छा ठीक है। तो इस कथा को और आगे थोड़ा सा बढ़ाएंगे कि वह प्रीतिमती का जीव आगे कहां पहुंचा और चिंतागति का जीव आगे अगले भव में कहां पहुंचेगा। उसके बाद अगले भव की कथा इसी में हम 6ठे भव की आगे लेकर के जाएंगे कल की कक्षा में। अभी हमने क्या देखा? चिंतागति विद्याधर का जो जीव था उसका कंपटीशन हुआ प्रीतिमती के साथ में और प्रीतिमती को उन्होंने माला पकड़ करके हरा दिया, परंतु प्रीतिमती शादी करने के लिए तैयार थी। चिंतामती ने कहा कि मेरे भाई आपसे शादी करना चाहते हैं, मनोगति और चपलगति, उनमें से किसी एक से आप शादी कर लो, मैं तो आपसे कर नहीं पाऊंगा। प्रीतिमती ने कहा कि भाई मैं भी उनसे शादी नहीं करूंगी, मैं तो दीक्षा लूंगी। और यहाँ पे लिख लो आर्यका के व्रत ले लिए इसने। प्रीतिमती ने नीचे लिख लो आर्यका के व्रत, दीक्षा ले ली आर्यका व्रत। आर्यका किसको बोलते हैं? जो माता जी बन जाते हैं, सफेद साड़ी पीछे का मंडल लेकर के, जैसे राजुल की बात आपको बताई। इसी प्रकार से हमारा 7वां भव यहाँ पर इन लोगों का, बस देखो 5 मिनट में 7वां भव हो गया। उसके बाद देखेंगे 6ठे भव, 7वें के बाद उल्टी गिनती चलेगी, 6ठे पे आएगी, फिर 5वें पे आएगी। इस प्रकार से हम कल की कक्षा में इनका 6ठा भव देखेंगे और फिर धीरे धीरे करके एक एक दिन इसके अगले अगले दिन एक एक भव पढ़ के हम 10-15 दिन में, और भी कम समय में हो सकता है कि हम ये वाली पूरी कथा, छोटी सी कथा है नेमिनाथ भगवान के सभी महापुराण, हरिवंश पुराण इत्यादि ग्रंथों से ली गई यह कथा आप बच्चों के लिए बता देते हैं। ब्रह्मचारी हरिलाल भैया जी ने ये कथा लिखी है और अखिल बंसल जी इसके संपादक हैं, मंगल लाल जी इसके अनुवादक हैं। जय बोलिए महावीर भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, नेमिनाथ भगवान की, नमीनाथ भगवान की, 56 जम्बिंबों की, सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जय दू जड़ंदो।